क्या आप जे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भी जुड़ चुके हो उस रेस में जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे दिन रात एक कर रहे हैं और अपनी फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सही पाथ पे चढ़ जाओ, आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड रोड मैप मिल जाए, बोथ फॉर पीपल हु हैव नॉट इवन स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एंड हु आर गोइंग वेल इन देयर प्रिपरेशन। इसके पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और साथ ही आप काम कर पाएंगे इस वीडियो के बाद अपनी स्ट्रेंथ्स पे, वीकनेसेस पे इन डिटेल। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, आई एम इग्नूर सिंह, आई एम अ 4th ईयर अंडरग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूं, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, आई एम ऑन सेमेस्टर एक्सचेंज, बट नॉनदलेस जे 2025 के लिए ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। और स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक्चुअली एक मोटो के बारे में बात करना चाहता हूं, विच इज व्हाट रैंचो सेड इन 3 इडियट्स कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आपको ये कोट का मतलब पता है तो आप जेई का क्रक्स समझ चुके हो, बिकॉज जेई इज एग्जैक्टली दिस। ना रैंक्स के बारे में हमें सोचना है, ना रिजल्ट के बारे में सोचना है, ना हमें आउटकम के बारे में सोचना है। इन 8 महीने या 12 महीने जो भी आपके पास है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको फुल 100% एफर्ट सिर्फ अपने फोकस प्रेपरेशन पे रखना है, ठीक है। नाउ दैट बीइंग सेड, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो डाउन इन द कमेंट्स एंड प्रॉमिस मी कि आई विल हसल हार्ड। अगर आई विल हसल हार्ड आपने कमेंट कर दिया है तो आप जुड़ चुके हो इस रेस में, आप जुड़ चुके हो इस रेवोल्यूशन में जो हम साथ में लेके आ रहे हैं आपकी जेई की जर्नी में। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको सुना देता हूं। 28 फरवरी को फिजिक्स वाला ने कंडक्ट किया था एक मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा इवेंट है और साथ में हम हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशंस का पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स वाला आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर्स लेके आया है एंड बहुत बढ़िया बैचेस लेके आया है, जिससे आप बेनिफिट करके अपने इस जेई की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज इट एज योर प्राइमरी बैच, यू कैन यूज इट एज अ सेकेंडरी बैच, एनीथिंग, बट दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू हैव बीन अप्रोचिंग जेई। तो भारत का विश्वास बैचेस में अर्जुना जेई 2025 एंड 2025 हिंदी 4500 और 2500 में आपको मिल रहे हैं एंड 8 अप्रैल से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं। लक्ष्य जेई 2025 एंड जेई हिंदी 2025 4500 एंड 2500 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं एंड प्रयास जेई हिंदी 2025 एंड 2025 2500 एंड 4600 8 अप्रैल से चालू हो रहा है। एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अर्जुना जेई 1.0 2024, अर्जुना जेई 2.0 2024 एंड लक्ष्य जेई 2025 इन सब का फ्री एक्सेस आपको मिल रहा है और सारे बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो अब रुकने की कोई बात नहीं है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको बढ़िया तो बनाते ही हैं। क्लासेस 6 डेज अ वीक होती हैं एंड 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पर डे होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट आपको मिलती है एंड हर क्लास के पीडीएफ नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिलते हैं। प्लानर के अकॉर्डिंग शेड्यूल टेस्ट तो होंगे ही, आप इनकी जेई बुक्स को पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो, विच कंसिस्ट ऑफ लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज। बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। सो पीडब्ल्यू हैज गॉट यू कवर्ड। की बहुत अच्छी न्यूज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी एंड यू कैन यूज द कोड एकनूर टू गेट एडिशनल 50 रुपीज ऑफ। तो सारे नीचे डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एनरोल करो एंड जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाओ जब तक ये ऑफर्स वैलिड है। तो कमेंट कर दिया है, बैचेस के ऑफर्स के बारे में आपको डिस्कस कर लिया है मैंने। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चलता हूं इस वीडियो के, विच इज कब तक आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। नाउ गाइज, ऑनेस्ट टू गॉड, जेई में जो जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेता है उसको उतनी ही कंपेटिटिव एज मिलती है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है। इसका आंसर देने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं यार। अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा रूम मेरे को रात तक साफ चाहिए, तो आप शाम को ही उठोगे और उसको साफ करोगे। लेकिन अगर मम्मी कहती है कि मेरे को अगले 5 मिनट में ये रूम साफ चाहिए, तो आप उठते अभी ये रूम साफ करोगे। इसमें आपको दिक्कत थोड़ी ज्यादा हुई, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगी एंड इमीडिएट मेहनत लगी, लेकिन काम आपका जल्दी हो गया। एंड दैट इज ट्रू विद सिलेबस कंप्लीशन एज वेल। अगर आप अपना एक डेडलाइन सेट कर देंगे अपने लिए, एक रियलिस्टिक डेडलाइन होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब मम्मी बोलती है 1 सेकंड में रूम साफ हो जाना चाहिए, वो तो होता नहीं है, बट मम्मी ऐसा बोलती है फिर भी। बट यू हैव टू सेट अ रियलिस्टिक डेडलाइन एंड वो आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि अक्टूबर ऑफ 2024, एंड ऑफ अक्टूबर, आप 30 अक्टूबर को रख लीजिए, आप 31 अक्टूबर रख लीजिए 2024 अपना टारगेट एंड सोच लो कि इसके बाद तो जेई है सिर्फ।
ठीक है। एंड वंस यू थिंक दैट वेज तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मेरे पास बचे हैं सिर्फ 8 महीने और इन 8 महीने में मेरे को अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो टिल दिस पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर समबडी हु इज फॉलोइंग अ कोचिंग हु हैज बीन डूइंग वेरी वेल, 11th भी जिसकी कवर्ड है या नहीं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट भी हो जिसकी 12th भी अभी स्टार्ट नहीं है, 11th भी स्टार्ट नहीं है, कुछ स्टार्ट नहीं है, आपको 2024 ऑफ अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, लेकिन यही हम वीडियो में अगला डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं वीडियो के। अब यार अब आपको पता है कि आपके पास 8 महीने हैं एंड यू नो कि आपके कितने चैप्टर्स बाकी हैं, आपके कितने टॉपिक्स बाकी हैं। हाई वेटेड चैप्टर्स एक इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं व्हेन यू हैव लेस टाइम बट मोर चैप्टर्स। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं जेईई में। सो फिजिक्स के ये चैप्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वेरी करता है हर साल थोड़ा थोड़ा, लेकिन मोस्टली ये चैप्टर्स तो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो एक बहुत अच्छी हाई वेटेज प्ले करते हैं। ठीक है, सो कीपिंग दिस इन माइंड नाउ आई एम एड्रेसिंग पीपल हु हैव नॉट डन एनीथिंग अभी तक। तो आप लोगों को रफली पता है आपके पास 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स को इन 8 महीनों में कंप्लीट करना शायद पॉसिबल नहीं है। सो योर एम शुड बी कि ये जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इन पे आप फर्स्ट अपना फोकस लगाएं, इसको आप ज्यादा टाइम दें। ठीक है, सिंपली टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स ये करने की जरूरत नहीं है। इससे आप एक गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज यू नो समथिंग लाइक मॉडर्न फिजिक्स डज नॉट रिक्वायर इक्वल टाइम टू यू नो द एंटायर कैलकुलस या कैलकुलस का कोई भी चैप्टर फॉर दैट मैटर। तो ऐसे इम्प्रैक्टिकली आप टाइम मत डिवाइड कीजिए, आप बैठिए। सबसे पहली एक्सरसाइज यही होनी चाहिए कि आप सारे महीनों का प्रिंट ले लें, एक कैलेंडर, एक शॉर्ट सा कैलेंडर, मंथ वाइज अपना एक पेज बनाइए एंड अपने सारे चैप्टर्स को उसमें लगाइए। स्टार्टिंग में हायर वेटेज चैप्टर्स रखिए और उसके बाद लेटर स्टेजेस पे आप लो वेटेज चैप्टर्स भी रख सकते हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। तब भाई हमारे अंदर आग लगेगी कि यार इतना सिलेबस पेंडिंग है और इतना सा टाइम है। व्हेन यू आर डूइंग दिस यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कितना कम टाइम बचा है एंड कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे यार जो स्ट्रेस तो होंगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वो ये वाली एक्सरसाइज अपने मंथ वाइज प्लानर नहीं बनाएंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वंस यू हैव कैलकुलेटेड एंड मेड अ मंथ वाइज प्लानर, नाउ दिस इज फॉर पीपल जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसा ही एक मंथ वाइज प्लानर बनाइए। आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होंगे लेकिन आपको फोकस एंड टाइम ऑन ईच चैप्टर ज्यादा मिलेगा। फॉर श्योर यूटिलाइज दैट अपने कंपेटिटिव एज के लिए। आफ्टर दिस इज डन, मंथली प्लानर इज डन, नाउ मेक अ डेली प्लानर। एक डेली स्केड्यूल, एक डेली रूटीन टाइम टेबल जो आपको बोलना है, उसकी इंपॉर्टेंस जेईई के स्टूडेंट के लिए बहुत होती है यार। आपके पास जितना टाइम है उसका बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट जाके नीचे कमेंट कर दो, हम टाइम टेबल, डिटेल टाइम टेबल, मेरे टाइम टेबल के बारे में वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज आई नो यू गाइज लाइक दैट वीडियो अ लॉट। और हर बार मतलब वो वीडियो आपको अच्छी लगती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं ऐसी वो एक और वीडियो बना दूंगा एंड यू कैन नो कि जेईई 2025 के लिए क्या आइडियल प्लान हो सकता है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, चैप्टर 3 स्टडी। अब यू नो आई विल नॉट जंप इनटू क्या मटेरियल्स आपको सॉल्व करनी चाहिए, क्या बुक्स आपको सॉल्व करनी चाहिए, अगेन वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। लेकिन रफली अगर आप एक कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके कोचिंग के टीचर्स आपको ये मटेरियल्स बता देते हैं। हमने भी वीडियो पास में बना रखी है, बुक्स एंड मटेरियल्स दैट यू कैन फॉलो की, बट ब्रॉडली मैं यही कह रहा हूं, इन लिमिटेड टाइम अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आपका अल्टीमेटली पीवाईक्यू सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करने की एबिलिटी के लिए आपको जो कुछ भी बुक्स लग रही हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जो सेंगेज होती है वो मोर दैन सफिशिएंट होती है। आप कुछ भी ना पढ़ो, एनसीईआरटी भी ना पढ़ो, लेकिन सेंगेज को वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, यू कैन यू नो ग्रास्प फिजिक्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बुक नहीं होती है। इवन मिनिमम आप एनसीईआरटी अच्छे से कर ले एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू कर दे। जो चीजें नहीं आ रही उसको आप जरूर पढ़िए, इंटरनेट से जाके पढ़िए, आप बुक से जाके पढ़िए, बट ब्रॉडली आपको अगर फास्टेस्ट वे में प्रिपेयर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना रेफरेंस लेते हुए कवर द बुक्स एंड कवर द मटेरियल्स। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो रफली अगर मैं बोलूं स्टडी का प्रोसेस आपका यही होना चाहिए। ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। थ्योरी अंडरस्टैंड करना फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस प्ले करती है। मैथमेटिक्स में भी इसको नेग्लेक्ट मत करो, लेकिन मैथमेटिक्स
फिजिक्स में आई बिलीव मोर इन डूइंग एंड लर्निंग, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी को आप बहुत टाइम जरूर लगाइए बट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, बट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सो फिजिक्स में go understand the theory, chemistry में go understand the theory, then solve some questions and then finally solve PYQs। ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस होता है, ओवर कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे इसको, ना हम बहुत ज्यादा हैंड पिक करके आपको बताएंगे कि ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, बिकॉज दैट वेरीज। अल्टीमेटली आपका चेक क्या होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, चेक एट ईच स्टेप। चेक एट ईच स्टेप का जैसा मैंने बोला, इकलौता रिसोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आप जब थ्योरी कर ले, आप जब अपने सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर ले बुक से जहां से भी, उसके बाद चेक योर प्रिपरेशन बाय सॉल्विंग PYQs। सिट डाउन, अपना वॉच स्टॉप वॉच लगा के 15 क्वेश्चन सॉल्व करो उस स्पेसिफिक चैप्टर से, उस स्पेसिफिक टॉपिक से, एंड उन 15 क्वेश्चंस का आउटकम देखो, सोल्यूशंस देखो, कहां आप गलत जा रहे हो, कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स उस चैप्टर में आपके वीक है, उसको लिस्ट डाउन करो एंड यू वर्क ऑन दैट, देन कम बैक टू द PYQs, ट्राई टू इंप्रूव योर स्कोर। ये करके इटरेशन, बार बार इटरेशन मतलब बार बार रिपीट करके ये प्रोसेस आप अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली कमिंग टू द फाइनल चैप्टर विच इज रिविजन। नाउ अक्टूबर 2024 के बाद आपका मेजरली टाइम रिविजन में जाना चाहिए, बट नॉट जस्ट दैट, इवन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फॉर रिवाइजिंग एवरी वीक। आप संडे को 2 घंटा सुबह निकाल के, 3 घंटा सुबह निकाल के, उस हफ्ते में आपने जितना पढ़ा है उसकी रिविजन जरूर कीजिए। मेंटेन प्रॉपर नोट्स, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। बहुत ज्यादा बड़े लंबे ग्रंथ टाइप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, विच यू कैन नॉट रेफर बैक टू लेटर। टू द पॉइंट नोट्स बनाओ, बट नोट्स जरूर बनाओ ताकि आपको सारी बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस रेफर करने की जरूरत नहीं है। यू हैव जस्ट वन रिसोर्स पर चैप्टर टू लुक एट, टू रेफर बैक टू। कई लोग इसको A4 शीट्स में बनाते हैं, कई लोग इसको नोटबुक्स में बनाते हैं प्रॉपरली। इट इज अप टू यू, बट यू नीड टू हैव दैट वन रिसोर्स जो कल को आपको कोई बुक नहीं रेफर करनी, सिर्फ वो रिसोर्स अपनी खुद की लिखी हुई रेफर करनी है ताकि आप 100% उस चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। ये चीज आप साइड बाय साइड अभी से करेंगे तो अक्टूबर 2024 के बाद आपके पास बहुत कम ऐसे चैप्टर्स रह जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सारे चैप्टर्स कर पाओगे, एकदम आइडियल सिचुएशन होगी, अगर ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले हम सबकी, लेकिन इवन इफ नॉट, यू विल हैव वेरी फ्यू चैप्टर्स विच विल बी लेफ्ट, वेरी फ्यू टॉपिक्स जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, एंड फिर रिविजन फेज में हम आएंगे जहां पे हम अपने वीक टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द बेस्ट वे टू रिवाइज इज सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड नॉट जस्ट PYQs बट ऑल्सो मॉक टेस्ट। आप अपनी कोचिंग के टेस्ट दे सकते हैं, एंड उस टाइम पे टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी स्टार्ट होती है। डेफिनेटली ज्वाइन सम ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज जो आपको उस टाइम पे अपनी प्रेपरेशन को हर डे टू डे या वीक टू वीक बेसिस पे इंप्रूव करने में, एंगेज करने में हेल्प करेगी। सो ये एक रफ रोड प्लान था, एक रोड मैप था आपके लिए अगर आप एक JEE 2025 के एस्पिरेंट हैं, एंड एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव या एनी स्पेसिफिक्स दैट यू वांट मी टू डाइव डाउन इनटू, कोई स्पेसिफिक टिप्स आप चाहते हैं, बुक्स हो, टाइम टेबल हो, कोई स्पेसिफिक चैप्टर हो, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आपको डिटेल में स्ट्रैटेजीज चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट। बट फ्रॉम नाउ द क्लॉक हैज स्टार्टेड टू टिक ऑन यू। आपने मुझे कमेंट्स में जाके ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है दैट यू विल कीप हसलिंग एंड यू विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। अंडरस्टैंड करो गाइज, जितनी मेहनत आप पुट इन कर रहे हो ये वेस्ट नहीं जाने वाली। इन सम वे और द अदर इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बैक और खुशी खुशी इस टाइम को वापस देखो कि यार हाँ, मैंने अपनी पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ मेहनत लगाई और आज आई एम एबल टू लिव माई लाइफ हैप्पीली इन अ मोर बेटर वे वर्सेस समबडी जिसने JEE के टाइम पे अपनी मेहनत नहीं लगाई। क्योंकि मेहनत के बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन मेहनत जो आप करते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। ये दोनों प्रिंसिपल से इफ यू स्टार्ट लिविंग बाय, थिंग्स विल बी मच मच बेटर। एंड स्ट्रेस वगैरह मत लेना यार, मैं हूँ यहाँ पे, आपको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए मेरे को बताना, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट एज सून as possible. So subscribe करो चैनल को. Thank you so much for watching. I'll be back with another video. Bye bye. Stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो. I'm grateful.